जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों को देखना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये इन्वेंट्री होता क्या है। फिर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। देखिए, हमारे बिजनेस में हम जिस चीज में डील करते हैं वो हमारा स्टॉक आइटम है। यानी एक्चुअल में जिस चीज को हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वही हमारा क्या है, स्टॉक आइटम। जैसे मान लो अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो टेलीविजन हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम। फ्रिज कूलर एसी हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम। यानी अपने बिजनेस में हम एक्चुअल जिस चीज को परचेज करते हैं, जिस चीज को सेल करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का स्टॉक आइटम। हमारे जिस चीज का भी बिजनेस है, अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, तो कपड़ा हमारे लिए स्टॉक आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे लिए ये जो है क्या है, स्टॉक आइटम है। अगर हमारी मोबाइल की दुकान है तो स्मार्टफोन, बेसिक फोन, हेडफोन, ना ईयरफोन, चार्जर, ये सब हमारे क्या है, एक प्रकार के स्टॉक आइटम। यानी हमारे बिजनेस में जिन चीज पे हम डील करते हैं, ठीक है, जिन प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, जिनको हम सेल करते हैं, वो हमारे क्या प्रकार के स्टॉक आइटम। अब हर स्टॉक आइटम के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे मान लो टेलीविजन एक स्टॉक आइटम है। आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके के टेलीविजन होते हैं। एक स्मार्ट टेलीविजन होते हैं, स्मार्ट टीवी, और दूसरा होता है नॉर्मल टीवी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी दो कैटेगरी बना सकते हैं, स्मार्ट का अलग और नॉर्मल का अलग। स्मार्टफोन में देखिए, अगर मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है और हमारे पास फोन की कैटेगरी अगर हम बनाए तो हमारे फोन भी दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ फोन ऐसे हैं जो स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड वाले, और कुछ फोन ऐसे हैं जो बेसिक हैं, कीपैड वाले। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। क्लासिफिकेशन करने से क्या फायदा होगा, क्लासिफिकेशन करने से फायदा ये होगा कि हम इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। मान लो हमने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी के नाम से एक ग्रुप बना दिया और जितने भी कंपनियों की स्मार्ट टीवी आती हैं सबको उसको कैटेगरी के भीतर डाल दिया। तो अगर हमको सर्च करना है कि 15 से 25 हजार के बीच में कौन सी स्मार्ट टीवी आती है, तो हम इजिली फिल्टर लगा के उसको सर्च कर पाएंगे, क्योंकि सारे आइटम को हमने क्या कर रखा है, एक ग्रुप के भीतर कर रखा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ग्रुप करने से यही फायदा होता है कि एक समान नेचर वाले, एक समान ब्रांड वाले और एक समान फीचर्स वाले प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना देते हैं, और वो ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप। बात समझ में आया। एक समान नेचर ब्रांड वाले फीचर क्या किया जाता है, उनको एक साथ बैठा दिया, एक साथ कर दिया जाता है, और वो हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के स्टॉक ग्रुप बन जाते हैं। तो ध्यान समझिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। आइए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। गुड्स और उससे रिलेटेड डेटा ही हमारा इन्वेंट्री कहलाता है। गुड्स और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री है। उसको एक कॉमन वर्ड में नाम दे दिया गया है, इन्वेंट्री। गुड्स और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एक प्रकार का इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री में आप बहुत सारे फीचर्स देखेंगे। आप अगर किसी आइटम के बारे में डीप स्टडी करें तो उन आइटम के आप बहुत सारे फीचर्स देखें। जैसे मान लो ये एक स्मार्टफोन, ठीक है, तो इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो इसका कलर, ठीक है, सबसे पहला फीचर्स क्या है, इसका क्या है, कलर। कलर भी एक प्रकार का क्या है, इसका फीचर्स है। दूसरा चीज, इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें इंटरनल मेमोरी उसकी कितनी दे रखी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, और उसका स्टोरेज कितना दे रखा है। इन्हीं सारे फीचर्स के आधार पे कस्टमर हमारे पास आते हैं ना, कि हमको वीवो कंपनी का 432 कॉन्फ़िगरेशन का फोन चाहिए, हमें 864 का चाहिए, इसी आधार पर मांगते हैं ना। तो अगर हम इनका क्लासिफिकेशन कर दें, कैसे, इनके ग्रुप के आधार पर, इनके कैटेगरी के आधार पर, इनके कलर के आधार पर, इनके मॉडल के आधार पर, तो हमको मैनेज करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मान लो इस समय कोचिंग में 200 बच्चे हैं, लेकिन सबका इसका क्या किया गया, बैच बनाया गया है। टैली वाले बच्चों का अलग बैच, एक्सेल वालों का अलग बैच, वर्ड वालों का अलग बैच। अगर इन सबका बैच ना बनाया जाता तो क्या इनको पढ़ाना आसान था, आप बताइए, पॉसिबल होता नहीं। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग ग्रुप बना दिया। ये टैली का ग्रुप है, ये एक्सेल का ग्रुप है, वर्ड का ग्रुप है। ठीक उसी तरीके से वहां पर भी ग्रुपिंग किया जाता है कि हमारे कौन से ऐसे फोन है, हमारे ऐसे कौन से जो है क्या है, स्मार्टफोन है, हमारे ऐसे कौन से फोन है जो बेसिक फोन है, हमारे कौन से ऐसे हैं
जो है ईयरफोन के एक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, हेडफोन की कैटेगरी के आते हैं। तो हमारे पास जितने भी स्टॉक आइटम, हमारे बिजनेस में जितना भी स्टॉक आइटम है, उन सबका हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, कि हेडफोन का ग्रुप हो गया, ईयरफोन का ग्रुप हो गया, ये हमारे स्मार्टफोन के ग्रुप हो गया, बेसिक फोन का ग्रुप हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सबका एक एक ग्रुप बना सकते हैं और उन आइटम को उन ग्रुप के भीतर रखना आसान। बस में, क्योंकि ग्रुप पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उस ग्रुप के जितने भी आइटम होते हैं सब पे लग जाता है। मान लो हमारे पास 10 तरीके के फोन है और सारे फोन के लिए हमने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम दे दिया स्मार्टफोन। अब अगर इस ग्रुप पे हम टैक्स लगाएंगे तो हमें उसे कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, आसान होगा। तो ये इसीलिए इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया? अब चलिए देखते हैं आगे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। अब देखिए, सबसे पहला चीज हमको समझना होता है इन्वेंट्री मास्टर्स क्या है। इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहला चीज है हमारा स्टॉक आइटम। देखिए, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। एक्चुअल में जिस चीज को हम परचेज करते हैं, जिस चीज को हम सेल करते हैं, वही हमारा के लिए क्या है, स्टॉक आइटम। हम जिस चीज की खरीद बिक्री करते हैं, परचेज सेल करते हैं, वही हमारे लिए क्या है, प्रकार का स्टॉक आइटम। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए क्या होगा, एक प्रकार का स्टॉक आइटम हो। नेक्स्ट चीज है यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। बात समझ में आया? हर आइटम को मेजर करने की एक यूनिट बनाई गई है और वह यूनिट उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे ध्यान समझिए, हम किसी मोबाइल की दुकान पर जाएं और बोले कि हमको 2 किलो स्मार्टफोन चाहिए, हाँ, तो क्या सही है? हाँ, चलो उसको हम ये बोलते हैं कि 2 लीटर स्मार्टफोन हमको चाहिए। बताओ, तो क्या उसका यूनिट सही है? हम स्मार्टफोन को लीटर मेजर कर सकते हैं? नहीं। किलो मेजर कर सकते हैं? नहीं। उसको किस में मेजर कर सकते हैं, पीसेज में या नंबर्स में। बस समझ में आया? तो इस तरह हर आइटम को मेजर करने की यूनिट बनाई गई है और वो यूनिट क्या कहलाता है, उसका यूनिट ऑफ मेजर। बात समझ में आया? हर आइटम को मेजर करने की एक यूनिट बनाई गई है। आप बाजार में आलू किलो के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन क्या केला किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं? वो तो दर्जन के हिसाब से आता है। बताइए। तो सबकी मेजर करने की क्या है कि स्पेसिफिक यूनिट बनाई गई है, जिस यूनिट में उसको परचेज किया जाता है और जिस यूनिट में उसे सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। कपड़ा को आप किलो के हिसाब से नहीं खरीद सकते, उसको मीटर के हिसाब से खरीदते हैं। कोई लिक्विड चीज है तो उसको लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। ऐसा होता है ना? तो हर आइटम को मेजर करने की एक यूनिट बनाई गई है और वह यूनिट उसका क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ मेजर। वह क्या कहलाता है, उसका यूनिट ऑफ मेजर। हर आइटम को मेजर करने की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है और वही यूनिट उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। तो समझ में आ गया ना? पहले हमने बताया स्टॉक आइटम क्या है। हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जिसको परचेज करते हैं, जिसको सेल करते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं, वही हमारा क्या है, वही हमारा स्टॉक आइटम है, पहला चीज। दूसरा हमने बताया यूनिट ऑफ मेजर। हम जिस यूनिट में उसको परचेज करेंगे, जिस यूनिट में उसे सेल करेंगे, वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है, वही इसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। अब देखो, जैसे टेलीविजन को पीसेज में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेज ही टेलीविजन के लिए क्या है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल और कंपाउंड के रूप में हो सकता है। सिंपल में कौन कौन चीजें हैं? सिंपल में हमारा नंबर्स है, पीसेज है, मीटर है और क्या है, केजी। ये हमारी सिंपल यूनिट है। अब कंपाउंड हमारे पास कौन सा यूनिट है, ये दर्जन ऑफ 12 पीसेज, 12 पीस का एक दर्जन। मीट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, एक हमारा मीट्रिक टन है जो कितने किलो का है, 1000। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हमारे क्या है, एक प्रकार के कंपाउंड यूनिट है। अब बात करते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर वाले, ब्रांड वाले और फीचर वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जाता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहता है। जैसे कि सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। हमारे दुकान में जितने भी प्रकार के टेलीविजन हैं, हम सबके लिए एक ग्रुप बना लेंगे टेलीविजन, और हर टेलीविजन को उसके भीतर हम क्या करा देंगे, मैप करा देंगे, रख देंगे।
बात समझ में आया? उससे हमें क्या करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर अचानक हमको ये चेक करना हो कि हमारे दुकान में कितना टेलीविजन है, तो हम उसी ग्रुप को ओपन करेंगे, उस ग्रुप में जितनी भी चीजें होंगी सबको काउंट कर लेंगे और हमारा हमारा टेलीविजन काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, एक समान नेचर वाले, ब्रांड वाले और एक समान फीचर्स वाले आइटम को एक सिंगल ग्रुप बना सकते हैं। और उस ग्रुप का नाम क्या दे देंगे? उस ग्रुप को नाम दे देंगे स्टॉक ग्रुप। वो उसका क्या हो जाएगा? स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? उसके बाद है गोडाउन या लोकेशन। हम जहां पर किसी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं वह स्टोरेज लोकेशन ही हमारा गोडाउन या लोकेशन कहलाता है। हम जहां पर प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, बस में वही उसका क्या है? गोडाउन या लोकेशन का। कई बार हमको गोडाउन वाइज समरी निकालनी होती है, लोकेशन वाइज समरी निकालनी होती है। जैसे मान लो कि हमारा एक शोरूम है, अब शोरूम हमारा मेन मार्केट में है, उसका स्पेस छोटा है, तो सारा आइटम तो वहां स्टोर कर नहीं सकते। बस में आया? तो हम स्टोरेज के लिए क्या किया, हमने स्टोरेज के लिए शहर से हटके एक गोडाउन बना दिया, और जितना भी आइटम खरीदते हैं सबसे पहले हम गोडाउन में रख देते हैं, और जैसे से जरूरत होती रहती है हम उसको लाके शोरूम में लगाते रहते हैं। शोरूम से हमारा क्या होता है? सेल होता है। यही प्रोसेस है। तो हमारे बिजनेस में दो लोकेशन हुआ ना, एक लोकेशन हो गया हमारा गोडाउन और दूसरा हो गया हमारा शोरूम, जहां से बिक्री हो रही है। गोडाउन किस लिए है? स्टोरेज करने के लिए, प्रोडक्ट को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। और शोरूम किस लिए है? उसकी बिक्री करने के लिए। बात समझ में आ रहा ना? तो ऐसे पॉसिबल है कि एक बिजनेस का एक से अधिक लोकेशन हो, एक से अधिक उसका जो है क्या हो? जगह हो। ये तो उन लोकेशन को हम लोग बोलते हैं गोडाउन। यानी गोडाउन वह एरिया है जहां पर हम एक्चुअल में प्रोडक्ट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जहां पर प्रोडक्ट को हम रखते हैं वह एरिया क्या कहलाता है? हमारा गोडाउन कहलाता है। नेक्स्ट है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक आइटम को उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम स्मार्टफोन और नॉर्मल फोन को, हम स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी को अलग अलग कैटेगरी में बना सकते हैं। तो हम आइटम की क्या कर सकते हैं? कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो अपने जरूरत के हिसाब से हमें ग्रुप बनाना होता है, अपने जरूरत के हिसाब से हमें कैटेगरी बनानी होती है, यूनिट्स बनाने होते हैं, सब कुछ अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए अब इसके बाद एक बिजनेस सिनेरियो दे रखा है, इस सिनेरियो को ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहला सिनेरियो यहाँ पे दे रखा है, गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ द मोबाइल फोन। गायत्री मोबाइल क्या करता है? होलसेल और रिटेल सेल करता है मोबाइल फोन्स का। दे डील इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया etc. Within each brand, their stock include mobile phone with different features. हर स्टॉक के अलग अलग फीचर्स के स्मार्टफोन है। सूर्या मोबाइल हैज डेमो मोबाइल ऑफ ईच ब्रांड फॉर प्रमोटिंग सेल्स। यानी सूर्या मोबाइल क्या है? सूर्या मोबाइल के पास हर फोन का, हर ब्रांड का डेमो मोबाइल है। डेमो मतलब डमी। आप मोबाइल फोन की दुकान पे देखिए, वो हर मॉडल का क्या है, एक डमी रखे रहते हैं दिखाने के लिए। ठीक है। The company has branches located in different parts of the country. They also have storehouse to store stock in key cities like Lucknow, Kanpur. The following are opening stock as on 1 अप्रैल 2020। ये हमारे 1 अप्रैल के क्या है? स्टॉक। हाँ, पानी जरा हमें दे दीजिए। और सुनिए, ये क्या है? ये सारे हमारे एक प्रकार के क्या है? स्टॉक आइटम। ये सारे हमारे क्या है? एक प्रकार के स्टॉक आइटम। ये सारे हमारे एक प्रकार के क्या है? ये हमारे एक प्रकार के स्टॉक आइटम दे रखे हैं, और ये इनके ग्रुप दे रखे हैं, और इधर इनकी कैटेगरी दे रखी है। अब अगर आपको याद होगा तो जब बैलेंस शीट आपने बनाया था तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था? 3,20,000। लेकिन वहां पर हमने उसकी एंट्री नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस समय हमारे पास डिटेल अवेलेबल नहीं। अब हमारे पास डिटेल आया है तो हम क्या करेंगे? उन सबकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, विंडो डी से हमने इसको कर दिया मिनिमाइज। हम यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। आप लोग ये बताइए,
अब देखिए, जैसे हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, तो ये पुरानी कंपनी थी, हमने कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाया, इस कंपनी को कर दिया यहां से क्लोज, और क्लोज करने के बाद हमने अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी कंपनी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे और अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमें 320 का डिफरेंस दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल 3,20,000 का क्या है, डिफरेंस दिखा रहा है। और जब हम इन डिफरेंस को भर देंगे, जब हम क्या करेंगे, इन डिफरेंस को फिलअप कर देंगे, कैसे, स्टॉक आइटम को बना के, जब हम सारे स्टॉक आइटम को बना लेंगे, तो ये जो 320 का डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ मूव होके कहाँ पे चला जाएगा, इस क्लोजिंग स्टॉक के सामने। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लाइन ही पूरी क्या हो जाएगी, गायब। बात समझ आ रहा ना। जब हम एक एक करके सारे आइटम को बना देंगे, क्लोजिंग स्टॉक सारा बना लेंगे, तो यहाँ से ये लाइन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा डिफरेंस सिर्फ हो जाएगा कहाँ, क्लोजिंग स्टॉक। तो आज हम लोग को मेन हमारा टास्क प्रैक्टिकल का यही है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को बनाए। देखिए, साल हमारा समाप्त कब होता है, 31 मार्च को। मान लो 31 मार्च 2023 को हमारा ईयर एंड हुआ, और हमारे पास कुछ आइटम है जो बचे रह गए। तो ये जो आइटम हमारे 31 मार्च को बचे हैं ना, वो इस साल के रिस्पेक्ट में बोले जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा 31 मार्च क्लोजिंग 23 का क्लोजिंग स्टॉक। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि यह फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। 22-23 का जो भी स्टॉक बचा होगा, वो हमारा क्या है, इसका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो हमें क्या करना होता है, इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना होता है कहां पर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यानी अगला फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा हमारा 2023-24। अब 23-24 में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो यह इस साल के लिए हमारा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। यानी लास्ट ईयर का जो बचा हुआ स्टॉक है, वो लास्ट ईयर के लिए तो क्लोजिंग है, लेकिन करंट ईयर के लिए क्या है, वो ओपनिंग। बस में पिछले साल का जो भी बचा हुआ स्टॉक है, वो पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इस साल के लिए क्या है, एक प्रकार का वो ओपनिंग स्टॉक। बात समझ में आ रहा है ना। हमें क्या करना होगा, हमें इसकी एंट्री करनी, क्लोजिंग स्टॉक की और ओपनिंग स्टॉक कैसे करनी होगी, वो हम लोग को आगे देखना है। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में देखना है कि स्टॉक कितना है, और उतना ही स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है, आपकी स्टॉक वाली शीट पर भी उतना ही स्टॉक होना चाहिए। दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर हो। जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा गया 320, और जो स्टॉक की सीट हमको मिली है, इसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितना है, 3,20,000। ये देखो, ये सारे स्टॉक है हमारे 3,20,000। बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसा सीट आप लोगों को मिला होगा, आपको अपने नोट्स में देखिए, तो आपको मिला होगा क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल, है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। क्योंकि ये सारे स्टॉक जो हमारे पास है, ये सब पीसेज में है, इसलिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पीसेज बढ़ाना होगा। नोट्स में देखो केवल 4 दे रखा होगा ना, 4 दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, तो आप पीसेज वर्ड उसके बाद जोड़ लीजिए, पहला चेंजेस करना है। दूसरा, एक जहां मिस्टेक है, आप देखो टैली RP9 के सामने लिखा है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के आगे वहां पे सैमसंग लिखा होगा, दे रखा है आपके में ना, मिला। टैली जो हमारा स्टॉक आइटम, उसके सामने ग्रुप दे रखा सॉफ्टवेयर, और कैटेगरी सैमसंग दे रखा होगा, है ना ऐसा। उसको हटा के वहां कैटेगरी अकाउंटिंग का लिख लीजिए आप। टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, इसलिए अकाउंटिंग की कैटेगरी में उसको रखा जाना चाहिए। गलती से सैमसंग वहां पे लिखा गया है, उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके सारे स्टॉक को बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, स्टॉक ग्रुप आप बना लीजिए। जिस समय ग्रुप को बनाएंगे, उसी के साथ आपका HSN कोड भी बन जाएगा,
और उसी के साथ आपका जीएसटी भी इंटीग्रेट हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको स्टॉक का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद फिर आपको बनाना है कैटेगरी। कैटेगरी बनाने के बाद गोडाउन बना लेना है, और फिर उसके साथ ही साथ आपको बना लेना है यूनिट। बस ध्यान आपको देना है कि कोई भी चीज रिपीट करके नहीं बनाना। जैसे यहाँ पे देखो अकाउंटिंग शब्द दो जगह आया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको दो बार आपको नहीं बनाना, सिर्फ एक बार बनाना है। यहाँ स्मार्टफोन ग्रुप भी दो बार आया है, एक बार यहाँ पर और एक बार उसके बाद है। इसको भी दो बार बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बनाना है। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने टैली सब कंपनी में, और यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, हम आ जाएंगे क्रिएट पर। और क्रिएट पे आने के बाद हमें सबसे पहले जाना है स्टॉक ग्रुप पर। बस में आ रहा ना? सबसे पहला काम ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए, जब आप ग्रुप बनाएंगे तो आप ग्रुप एक एक करके भी बना सकते हैं, और एक साथ आप सारे ग्रुप को बना सकते हैं। एक एक करके बनाना है तो क्रिएट पर जाइए, और क्रिएट पे जाने के बाद स्टॉक ग्रुप पर जाइए। ठीक है? और एक साथ सारे ग्रुप बनाना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाइए, फिर स्टॉक ग्रुप पर जाइए, और यहाँ पर आप आ जाइए मल्टी मास्टर, और यहाँ पे आ जाइए मल्टी क्रिएट। ठीक है? तो हमें एक साथ नहीं बनाना है, क्योंकि अगर एक साथ हम बनाएंगे यहाँ एचएसएन कोड और जीएसटी का परसेंटेज नहीं भर पाएंगे। बात समझ में आ रहा ना? तो हम एक एक करके बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ग्रुप को बनाएंगे सिंगल सिंगल तरीके से। कैसे? हम जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद स्टॉक ग्रुप पर। तो सबसे पहला ग्रुप आपके सामने है स्मार्टफोन के नाम से, दिख रहा ना? तो सबसे पहले हम स्मार्टफोन के ग्रुप को करेंगे कॉपी, और यहाँ पे बना लेंगे। ये पहला ग्रुप हमारा हो गया। ठीक है? और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पर। एचएसएन कोड पूछा जाएगा, तो इसका एचएसएन कोड कितना है? 8517। तो हम यहाँ पे एचएसएन कोड भर देंगे 8517। डिस्क्रिप्शन में स्मार्टफोन शब्द को अगेन हम लिखेंगे, फिर स्पेसिफाई डिटेल हियर पर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल, और जीएसटी का परसेंटेज पूछा जाएगा। स्मार्टफोन पे टैक्स कितना है? 18%, इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे 18%, और कर देंगे इंटर, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे आप किसी नए बिजनेस की अकाउंटिंग करने जाएंगे, ध्यान सुनिए, जैसे आप किसी नए बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले दिन आपको मिलेगा बैलेंस शीट, और जिसका बिजनेस होगा वो सिर्फ आपसे इतना कहेगा ये बैलेंस शीट है, इसकी एंट्री टैली में कर दीजिए। बात समझ में आया? और दूसरा टास्क आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। वो बताएगा वो पिछले साल हमारे पास इतना स्टॉक बचा था, ये स्टॉक की लिस्ट है, इसको चढ़ा दीजिए आप। तो वहां आपको ग्रुप और कैटेगरी बना के मिलेगा नहीं, आपको अपने विवेक के हिसाब से ग्रुप और कैटेगरी बनाना पड़ेगा। वहां केवल आइटम की लिस्ट मिलेगा कि हमारे पास टीवी इतना पीस है, और लगभग इतने रुपए, एक पीस का दाम इतना रुपए है। बात समझ में आ रहा ना? आपको अपने हिसाब से ग्रुप और कैटेगरी बनाना है। तो ग्रुप और कैटेगरी आपको खुद से बनाना होगा। बस में ये सीट बना बनाया आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से क्रिएट करना रहेगा। चलिए, तो पहला ग्रुप हमारा बनके तैयार। अब ग्रुप, दूसरा ग्रुप देखो, स्मार्टफोन सब दो बार आए, लेकिन बनाएंगे सिर्फ कितने बार? एक बार। दूसरा हो जाएगा हमारा आईफोन। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आ जाएंगे। एचएसएन और सैक कोड पूछा जाएगा, तो भरा जाएगा 8517। यह एक प्रकार का आईफोन है, तो इसके डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आईफोन। स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आ जाएंगे, टैक्सेबल होगा, और जीएसटी कितना हो जाएगा? 18%। हम यहाँ भर देंगे 18%, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तीसरा हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर का। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इस पर हम जाएंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पर, और एचएसएन सैक कोड पर जाएंगे। कितना है इसका? एचएसएन सैक कोड दे रखा है 8523, हम भर देंगे 8523।
डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, तो यह एक प्रकार का क्या है, ये प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फिर हम चले जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर, टैक्सेबल पर, और जीएसटी कितना है इस पर, 18%। हम जीएसटी भर देंगे 18%। उसके बाद फिर हमारा क्या है, स्मार्टफोन अगेन आया है, तो इसको बनाने की जरूरत अब नहीं। सॉफ्टवेयर भी दोबारा आ गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें बनाना है किसको, ईयरफोन को। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आ जाएंगे। ईयरफोन का जो सेशन कोड है 8518 है, हम यहाँ भर देंगे। और यहाँ पे डिटेल हियर पे आ जाएंगे, टैक्सेबल पे आ जाएंगे। इसका भी जीएसटी कितना है, 18% है। नेक्स्ट है हमारा हेडफोन। हम हेडफोन का एक ग्रुप बनाएंगे, इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके इसको करेंगे पेस्ट। हम स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आ जाएंगे। एचएसएन सैड कोड कितना है, 8518, हम भर देंगे यहाँ पर 8518। डिस्क्रिप्शन में भी हेडफोन ही रखेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी कितना है, 18%। तो इस तरह हम एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके सारे ग्रुप को बना लेंगे। और जिस समय हम ग्रुप को बनाएंगे, उसी ग्रुप को बनाते समय उस पर हम एचएसएन कोड भी लगा देंगे, और उस पर जीएसटी कितना ये भी लगा देंगे। इससे फायदा ये मिलेगा कि हमारी कंपनी में जितने भी, जैसे मान लो हमने बता दिया कि स्मार्टफोन का एचएसएन कोड कितना है, 8517, और जीएसटी कितना है, 18%, हमने बता दिया। अब जितने भी कंपनी के स्मार्टफोन होंगे, हम सबको इस कैटेगरी, इस ग्रुप के भीतर रखेंगे। इससे फायदा ये मिलेगा कि हमको हर आइटम पर अलग अलग टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस में आया। जैसे इस ग्रुप के भीतर उस आइटम को रखेंगे, उस पर अपने आप एचएसएन कोड भी लग जाएगा, और उस पर लगने वाला जीएसटी भी ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो हमको हर आइटम पर अलग अलग जाकर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उस आइटम को उस ग्रुप के भीतर रखेंगे, उस ग्रुप का एचएसएन कोड और उस ग्रुप का जीएसटी ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद हमें बनाना है क्या, स्टॉक कैटेगरी। नेक्स्ट हमको बनाना है स्टॉक कैटेगरी। हम एक एक करके सारी कैटेगरी बना लेंगे। कैटेगरी कैसे बनाएंगे, हम आ जाएंगे स्टॉक कैटेगरी में, और हमें यहाँ से एक एक करके कैटेगरी बनानी है। सबसे पहली कैटेगरी लेनोवो की है, हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम क्रिएट पे जाना है, जहां आपका ग्रुप था ना, उसी के जस्ट नीचे कैटेगरी दे रखा है। तो बस कैटेगरी पे जाएंगे, और एक एक करके सारे कैटेगरी के नेम आप यहाँ पे रख देंगे। पहली कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी को हमने कर लिया कॉपी एंड पेस्ट। तीसरी कैटेगरी ये भी हमारी हो गई कॉपी एंड पेस्ट। इस तरह के एक एक करके आप सारी कैटेगरीज को बना लेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग कैटेगरी है, आप इसको भी करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके बना लें। कोई कैटेगरी रिपीट होगी तो उसको दोबारा नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको बनाना है। तो सैमसंग कैटेगरी हो गई, हमने इसको कॉपी करके बना दिया। उसके बाद अकाउंटिंग की कैटेगरी हो गई, इसको भी हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कॉपी करके हम यहाँ पे बना देंगे, पहले से बना है। उसके बाद सोनी, इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारा किसका है, ऑफिस सॉफ्टवेयर का। इसको भी हम करेंगे यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। हाँ, आप लोगों के नोट्स में एक जगह और मिस्टेक है, यहाँ हेडफोन की स्पेलिंग गलत दे रखा होगा, वहां पे देखिए, ए गायब होगा उसमें से। हाँ, उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है।
उसका रिमोट बटन दे रखा है ना, नहीं काम कर रहा है। अच्छा ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है MI। तो हमने इसको भी किया कॉपी पेस्ट एंड कर लिया एक्सेप्ट। तो एक एक करके हम सारी कैटेगरी को बना दिए, बन जाएगा ना। सबसे पहले आप सारे ग्रुप को बना लेंगे, फिर सारी कैटेगरी को बना लेंगे। अब इसके बाद आपको गोडाउन बनाना है। तो देखिए, जिस तरह आप टैली सॉफ्टवेयर जो पहली बार आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद एक कंपनी बनाते हैं, तो उस कंपनी में कुछ चीजें हैं जो डिफॉल्ट बन जाती हैं। जैसे 2 लेजर आपके बन जाते हैं, कौन कौन से? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। और 28 ग्रुप आपके बने होते हैं पहले से ही। उसी तरह एक गोडाउन भी आपके पास पहले से बना होता है। बात समझ में आया? और उस गोडाउन का नाम क्या होता है? मेन लोकेशन। तो टैली कंपनी में बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन बना होता है, इसका नाम होता है मेन लोकेशन। लेकिन आपके पास जो गोडाउन है उसका नाम मेन लोकेशन नहीं है। आपके पास वो गोडाउन है, उसका नाम है शॉप और वेयर हाउस। तो आपको करना ये होगा कि इस लोकेशन का नाम बदल देना होगा। मेन लोकेशन का नाम चेंज करके क्या कर देना होगा? शॉप कर देना होगा। और वेयर हाउस के नाम से एक नया गोडाउन बना देना होगा। ये चेंजेस आपको करने होंगे। कैसे होगा? उसका 2 तरीका है। पहला तरीका, आप अल्टर में जाइए और अल्टर में जाने के बाद गोडाउन पे जाइए, तो एक गोडाउन आपको दिखेगा। या तो आप यहां से अल्टर करके नाम चेंज कर दीजिए, या फिर आप जैसे ही गोडाउन क्रिएट करने जाएंगे, आप जाइए क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद गोडाउन पे जाइए। हाँ, एक चीज और, कुछ लोगों की कंपनी में यहाँ गोडाउन शब्द नहीं दिखाई देगा, यहाँ लोकेशन लिखा होगा। बात समझ में आया? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको यहाँ से सेटअप उसका ठीक करना पड़ेगा। तो अगर आपके में लोकेशन दिखा रहा है तो आप कैसे ठीक करेंगे? आप चले जाएंगे अपॉन हेल्प में। हेल्प में जाने के बाद सेटिंग पर, सेटिंग पे जाने के बाद कंट्री पर, और यहाँ पर अगर आपका अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अगर इंटरनेशनल होगा तो आप वापस आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा ना? तो जिसके में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लोकेशन दिखाएगा वो क्या करेगा? वो जाएगा F1 हेल्प में, फिर जाएगा सेटिंग में, फिर जाएगा कंट्री में, और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा वो चेंज हो जाएगा इंडिया सार्क। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिया सार्क, और कंट्रोल एस इसको कर लेना है सेव। जैसे आप इंडिया सार्क सेलेक्ट करके आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको गोडाउन दिखने लगेगा। तो जैसे गोडाउन पे जाएंगे बताएगा कि मेन लोकेशन पहले से बना है, क्या नाम बदलना चाहते हैं? तो हम करेंगे अल्टर एग्जिस्टिंग, यानी पहले जो बना उसका नाम बदलना है। और मेन लोकेशन का नाम बदल के हमें यहाँ पे कर देना है क्या? शॉप के नाम से। तो हम शॉप के नाम से एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। मेन लोकेशन का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे, इस बार हमसे बताएगा शॉप पहले से बना है, क्या आप नया बनाना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू। जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तुरंत ही हमसे पूछेगा, और यहाँ पे अगला हम बनाएंगे वेयर हाउस। इसको कर लेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इस तरह से हमारे 2 गोडाउन बन के तैयार। एक हो गया शॉप और दूसरा हो गया हमारा वेयर हाउस। अब हमको बनाना यूनिट। हम यूनिट पे जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर पीसेज। ठीक है, तो ये बता रहा है कि पीसेज आपके पहले से बने हुए हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम अपनी यूनिट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमें जाना स्टॉक आइटम में, और आइटम में जाने के बाद हमें एक एक करके सारे आइटम को बनाना होगा। तो जो सबसे पहला आइटम है उसका नाम है लेनोवो K6 नोट। जो सबसे फर्स्ट आइटम है लेनोवो K6 नोट, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम आके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। देखो, यह एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा स्मार्टफोन। ये लेनोवो कंपनी का, इसलिए कैटेगरी इसकी क्या हो जाएगी? लेनोवो हो जाएगी। यूनिट हो जाएगा पीसेज। कुछ लोगों में एक कैटेगरी नहीं दिखाई देगी,
कुछ लोगों की कंपनी में कैटेगरी नहीं दिखाई देगी। अगर नहीं शो हो रहा है कैटेगरी, तो आप चले जाइए कॉन्फ़िगर में और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी वाले ऑप्शन को कर दीजिए यस। अगर ये ऑप्शन नो हुआ, अगर ये ऑप्शन नो हुआ तो आपको कैटेगरी नहीं शो करेगा। इसलिए आपको अगर कोई चीज नहीं दिख रही है तो आप उसको एक बार सर्च कर लीजिए। यहाँ आप जैसे इसको कैटेगरी को यस करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ कैटेगरी आपको दिखने लगेगी। तो आइटम का नाम हो गया लेनोवो के 6 नोट। चूंकि स्मार्टफोन है इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा स्मार्टफोन, और इसकी कैटेगरी हो जाएगी लेनोवो, और यूनिट हो जाएगा क्या, पीसेज। इंटर करते हुए आप आगे आएंगे, सबसे पहले पूछा जाएगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितना है हमारे केस में, 4 पीस है। और दाम कितना है, एक का दाम है 8,000, 4 का दाम कितना हो गया 32,000। तो हम तुरंत आ जाएंगे यहाँ पर, क्वांटिटी कर देंगे 4, लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे शॉप, और रेट भर देंगे 8,000। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32,000। दूसरा है हमारा हुआई P30 Pro। ठीक है, ये हो गया हमारा आइटम। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का स्मार्टफोन है इसलिए ग्रुप हो जाएगा अंडर स्मार्टफोन। कैटेगरी हुआई सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट पीसेज। इंटर करते हुए आगे आएंगे, और आगे आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे भरनी है क्वांटिटी। तो ये कितना है, 3 पीस है 12,000 के रेट से। हम भरेंगे 3 पीस, लोकेशन शॉप, रेट कितना 12,000। इंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा जो आइटम है हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स है। इसको करेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यह एक प्रकार का क्या है, आईफोन है, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, आईफोन। एप्पल ने बनाया है, कैटेगरी एप्पल हो जाएगी, यूनिट हो जाएगा पीसेज। क्वांटिटी, ये हमारे पास 2 पीस है 27,000 के रेट से, 2 पीस वेयर हाउस में 27,000 रुपए का रेट हमने यहाँ पे भर दिया। इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट आइटम हमारा BG18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन है। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। यह एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा अंडर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कैटेगरी हो जाएगी बीजी। तो ये हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। कैटेगरी क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग का। यूनिट हो जाएगा पीसेज का, और इसको हम करेंगे। ये हमारे पास 4 पीस है 10,000 के रेट से, हमने भर दिया 4 पीस। लोकेशन इसका क्या है, शॉप है, और रेट है 10,000। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसे भी क्रिएट कर लेंगे। चूंकि यह प्रकार का क्या है, स्मार्टफोन है, इसलिए अंडर हो जाएगा स्मार्टफोन। कैटेगरी हो जाएगा, ये प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का नोट 10 प्लस सैमसंग कंपनी का है। कैटेगरी हो जाएगा सैमसंग, यूनिट पीसेज। क्वांटिटी कितना है, 2 पीस 21,000 के रेट से, 2 पीस, और यहाँ पर रेट कितना है 21,000। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, लोकेशन हो जाएगा शॉप, और रेट हो जाएगा 21,000। नेक्स्ट है हमारा टैली